हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के पार्ट 8, यानी हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। और इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के हम लोग लाइट का एक न्यूमेरिकल भी नहीं बना सकते हैं। ये तो देखते हैं साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग मिरर से रिलेटेड जितने भी डिस्टेंस होते हैं, जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का, उसका हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फॉलो करते हैं कार्टेशियन सिस्टम को। सबको पता है कि अगर जब दो नंबर लाइन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, अगर ये हमारा x डैश y डैश और ये अगर हमारा ऑरिजिन हो जाए, एक तरह का यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं हम लोग, तो इधर का जितना भी वैल्यू होता है, राइट साइड का जितना वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड का जितना वैल्यू होता है, जैसे जैसे ओरिजिन से हमारा हैंड का मूवमेंट लेफ्ट साइड होता है, वैल्यू निगेटिव होता है। ओरिजिन से हमारा अगर हैंड का मूवमेंट अप साइड होगा तो जितने भी डेटा होंगे वो सब पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जितना हैंड का मूवमेंट करेंगे सारा डेटा कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये एक्चुअल में कार्टेशियन सिस्टम से इसलिए रिलेट कर रहे हैं ताकि समझना आसान हो। बहुत ही इजी मेथड है ये समझना। बस हमें फॉलो क्या करना है? डायरेक्शन फॉलो करना है। अगर हमारे हैंड का मूवमेंट लेफ्ट साइड है तो वैल्यू नेगेटिव, अगर हमारे हैंड का मूवमेंट राइट साइड है तो वैल्यू को पॉजिटिव में लेना है। अगर हमारे हैंड का मूवमेंट एक्सिस से अपवर्ड है तो हमारा वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर डाउनवर्ड है तो वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा। अब सेम इस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे मिरर में। तो हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन का बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना है जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है ये स्मॉल f, जिसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। देन आफ्टर द टर्म इज u। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में या किसी किसी क्वेश्चंस में इसे लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? यू का मतलब हो जाएगा, मतलब जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। देन आफ्टर द टर्म इज वी। वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, या इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज और लोकेशन ऑफ इमेज। आप इसे नोट्स बना सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा। देन आफ्टर द टर्म इज दैट, उसके बाद जो टर्म आता है उस टर्म का नाम है HO। एनसीईआरटी बुक में ये सिंपली H लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसे कहा जाता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन में किसी भी तरह से दे सकता है। क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है, या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है ना। इसका सिंबल H होता है, या बहुत बुक में HO, O फॉर ऑब्जेक्ट। देन द टर्म इज दैट HI। ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा H डैश करके, जिसका मतलब होता है I फॉर इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज की बात हो रही है। या फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे? साइज ऑफ इमेज, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ इमेज। क्वेश्चन में बोल देगा कि एक मिरर ने इमेज बनाया, इमेज का लेंथ 2 मीटर है। दैट मीन्स वहां पे हमें समझना है कि HI की बात हो रही है, H डैश की बात हो रही है। देन आफ्टर the last term is that m।
M मीन्स मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है हम लोग मिरर फॉर्मूला के बाद पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है ये हमारा मैग्निफिकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो मैग्निफिकेशन इज जनरली कंपैरिजन होता है, इमेज को कंपेयर करना ऑब्जेक्ट से। अगर क्वेश्चन में दे दे कि कॉन्केव मिरर फॉर्म टू टाइम्स मैग्निफाइड इमेज या 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, यानी ये क्या बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का ट्वाइस है या थ्राइस है। तो मैग्निफिकेशन का जनरली मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बाद में देखेंगे, बस मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या होता है एम। तो ये जो टर्म्स हैं इन्हीं का साइन कन्वेंशन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हमारा क्या क्या आया, एफ मतलब फोकल लेंथ, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। देन वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज या लोकेशन ऑफ इमेज, जो क्या होता है इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है। देन आफ्टर एच ओ, या इसको हम लोग एच भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली यूज किया जाता है टर्म साइज, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। दैट मीन्स आप समझ जाना कि वहाँ पे हाइट की बात हो रही है। जैसे एच आई या एच डैश, एच आई या एच डैश मतलब क्या होता है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज। एंड एम फॉर मैग्निफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन कि कॉन्केव मिरर में क्या क्या होता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना है, ये जो मिरर का कर्वेचर है इसे हम लोग मान लेंगे वाई एक्सिस, एज्यूम करेंगे, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इट बिहेव्स एज अ एक्स एक्सिस, और जो पोल है वो ऑरिजिन का काम कर रहा है। अब ठीक जहां पे ये था कार्टेशियन सिस्टम, वही कार्टेशियन सिस्टम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। हमें क्या पता करना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑरिजिन क्या काम कर रहा है? पोल का काम कर रहा है। अगर ऑरिजिन से हमारा हैंड किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो डेटा नेगेटिव। अगर हमारे हैंड का मूवमेंट ऑरिजिन से राइट साइड होगा तो डेटा पॉजिटिव। अगर अप जाएगा तो पॉजिटिव, डाउन जाएगा तो नेगेटिव। ये कार्टेशियन सिस्टम में आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज देखते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड, यानी कहीं ना कहीं हमारा हैंड का मूवमेंट पोल से किधर हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर हमारे हैंड का मूवमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है तो डेटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे भी देख सकते हैं। तो यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। राइट नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि यू क्या होता है। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मान ऑब्जेक्ट जब भी प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट कभी भी इधर प्लेस नहीं होगा। आप यहां प्लेस करें, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हम प्लेस करते हैं, मान लिया हमने यहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ओके, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? यू। याद रखना कि हैंड का मूवमेंट पोल से लिया जाता है, मतलब ऑरिजिन से लिया जाता है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हमारा हैंड का मूवमेंट किधर जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। वाई? बिकॉज ऑरिजिन से इधर आने पे वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे यू कुछ भी दिया रहेगा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। राइट नाउ हम लोग बात करते हैं इसके हाइट की। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट, जिसको हम लोग एच ओ या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव। अब बोलेगा सर लेफ्ट साइड में, बात लेफ्ट साइड की नहीं है, बात मूवमेंट की है। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड। मैंने क्या बताया था, अगर हमारा एक्सिस से हैंड अप जाएगा तो डेटा पॉजिटिव होगा, इधर जाए या इधर जाए, ठीक है। अगर हमारा हैंड लेफ्ट साइड मूव करेगा, इधर मूव करे या इधर मूव करे, डेटा निगेटिव हो जाएगा। राइट साइड मूव करे, इधर मूव करे, ऊपर मूव करे, कहीं मूव करे, अगर हमारा इस वाई एक्सिस से हैंड उधर गया तो राइट साइड गया तो डेटा पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से नीचे गया, अगर नीचे आ रहा है तो डेटा निगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। सिंपल कार्टेशियन सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। अगेन अब देखते हैं क्या क्या हमने देख लिया। फोकल लेंथ देख लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लिया। अब बात करते हैं इमेज का। तो याद रखना मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर में दो तरह का इमेज बनता है। कौन कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज भी बनता है एंड वर्चुअल इमेज भी बनता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज का साइन कन्वेंशन क्या होगा। रियल इमेज की क्या पहचान? रियल इमेज की पहचान होती है जब भी बनेगा तो मिरर के सामने बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा। दैट मीन्स रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन्वर्टेड। ओके, तो इन्वर्टेड बनता है और मिरर के सामने बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लिया अब इमेज कहीं भी बने, रियल बनेगा तो लेफ्ट साइड में ही। तो अगर हमारा इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, मान लिया कि हमारा इमेज यहाँ बना, ठीक है, यहाँ ही बने, साइन कन्वेंशन तो वही होना है। तो जैसे ही अगर हमारा इमेज यहाँ बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं भी। भी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। अब हैंड का मूवमेंट कहाँ से लेना है? वाई एक्सिस से लेना है। तो वाई एक्सिस से हमारा हैंड किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है, यानी भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो एक्स डैश, यानी एक्स डैश की तरफ डेटा क्या होता है? निगेटिव होता है। राइट नाउ इमेज की हाइट की बात करते हैं। हाइट ऑफ इमेज को मैंने क्या बताया था? एनसीईआरटी में एच डैश लिखता है या आप उसको एच आई लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे एच आई क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी रियल इमेज का भी निगेटिव होता है, हाइट भी निगेटिव होता है। और याद रखना, जिसका हाइट निगेटिव उसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर है? जिसका हाइट निगेटिव उसका मैग्निफिकेशन भी निगेटिव। चाहे लेंस हो या चाहे मिरर हो, कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट का हाइट निगेटिव हो गया तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव। अगर हाइट पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव, बिकॉज मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज पे डिपेंड करता है। डिड यू गेट दैट? ओके, तो ये हो गया रियल इमेज। वर्चुअल इमेज की क्या पहचान? जब भी बनेगा तो मिरर के पीछे बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, यानी इरेक्ट बनता है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, मान लिया कि वर्चुअल इमेज है, यहां बन गया। इमेज फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, बता रहे हैं। अगर मान लो इमेज हमारा यहाँ बना तभी तो होगा। अब यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, मतलब मिरर के पीछे जब भी बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये हमारा इमेज है और ये हमारा मिरर है तो मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को भी कहते हैं। और अगर हमारे हैंड का मूवमेंट राइट साइड होगा तो डेटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिंपल कार्टेशियन सिस्टम, यानी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। डिड यू गेट दैट? ओके, हाइट ऑफ इमेज, हाइट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये इसका हाइट हो गया एच आई या एच डैश, तो हाइट भी पॉजिटिव, यानी वर्चुअल इमेज का भी पॉजिटिव, हाइट भी पॉजिटिव। जिसका हाइट पॉजिटिव उसका मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। तो ये था साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर। बहुत ही आसान है। फोकल लेंथ निगेटिव, यू निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेफ्ट साइड, जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऊपर की तरफ रहेगा। रियल इमेज का भी निगेटिव, हाइट निगेटिव, मैग्निफिकेशन निगेटिव। वर्चुअल इमेज का भी पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग सबसे पहले फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा वो फोकल लेंथ। हैंड का मूवमेंट कहाँ से होना है? ऑरिजिन से होना है। ठीक है, ऑरिजिन मतलब एक्सिस से होना है। कौन सा एक्सिस से? मैंने क्या बताया था? प्रिंसिपल एक्सिस को मान लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, इस कर्वेचर को हम लोग मान लेंगे वाई एक्सिस। बाकी तुम्हें कार्टेशियन सिस्टम पता ही है, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव, डाउन में जाओगे तो निगेटिव। हाँ तो भाई, पोल से हमारा हैंड किधर गया? इधर गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इधर को देख के प्रिडिक्शन मत करना कि इधर ऐसे है तो उधर उसका अपोजिट कर देंगे। याद रखना कि हमें फोकस करना है, इमेजिनेशन पावर हाई होनी चाहिए। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट की बात आती है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करा। ऑब्जेक्ट जब भी प्लेस होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। और जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट सीधा होगा, उल्टा ऑब्जेक्ट नहीं खड़ा रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो भैया देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और हमें लेंथ कहाँ से लेना रहता है? वाई एक्सिस से हैंड का मूवमेंट देखना है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू लेफ्ट साइड आ रहा है तो निगेटिव। मिरर हो या लेंस हो, यू सबका निगेटिव हो जाता है। और इसका हाइट क्या हो जाएगा? इसका हाइट या साइज, इसको हम लोग बोलते हैं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, ये इमेज कैसा बनाता है? आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है तो वर्चुअल बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है तो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। और पोजीशन क्या होता है?
पोल और फोकस के बीच में होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज में देखा था। यानी अगर हमारा एक इमेज है जो कहाँ बना, यहाँ बना, मान लो छोटा सा बना, यही है इमेज, ठीक है। तो इमेज कैसा है, वर्चुअल तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तो रियल इमेज बनाता नहीं है, तो इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज में भी क्या होता है, तो ये हो जाएगा पोल और ये हो जाएगा इमेज, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाता है भी। ऑब्वियसली हाथ किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, किधर से, एक्सिस से। क्या बताया, अगर हाथ उधर गया मतलब मूवमेंट उधर हुआ तो वैल्यू पॉजिटिव, भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इमेज है तो इसका हाइट HI, हाइट ऑफ इमेज बोलो या साइज ऑफ इमेज बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जिसका हाइट पॉजिटिव उसका मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। सो गाइस, ये था हमारा साइन कन्वेंशन और इसे आप लोग एकदम याद रखना। अगले क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने की कभी कोशिश नहीं करना है, हमें बस अपना इमेजिनेशन पावर याद रखना है कि फोकल लेंथ किसका किधर होता है, किस में कौन सा इमेज बनता है, और जब भी इमेज बनता है तो कैसे बनता है, और कार्टेशियन सिस्टम को याद रखना है। बाकी आपको साइन कन्वेंशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज ज़रूरत है इसकी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।